जय श्री महाकाल। आदेश। तो बेताल शक्ति क्या है, इस विषय में किन्हीं ग्रंथों में उल्लेख है कहीं कहीं। तो बेताल की उत्पत्ति सर्वप्रथम कब हुई थी? जब दक्ष ने यज्ञ आरंभ किया और फिर मां सती द्वारा यज्ञ विध्वंस हुआ और विध्वंस होने में वीरभद्र और बेताल की उत्पत्ति हुई, ऐसा बताते हैं कहीं कहीं ग्रंथों में। तो सर्वप्रथम इनकी उत्पत्ति उसी समय हुई थी और महादेव इनके जनक हैं। और ऐसा उल्लेख है कि भगवान शिव की जटा जो उन्होंने फेंकी और वो जाके एक जटा यज्ञ कुंड में गिरी थी और एक जटा से शायद वीरभद्र भी उत्पन्न हुए थे, ऐसा पढ़ा है और ऐसी जानकारी है। तो जब वीरभद्र उत्पन्न हुए फिर उसके बाद महादेव एकदम से क्रोधित थे और जब वहां पहुंचे तो एक जटा की लट यज्ञ कुंड हवन कुंड में गिरी थी, तो उसमें से बेताल उत्पन्न हुई। वो उनका उत्पत्ति का कारण रहा। तंत्र शास्त्र और ज्ञान बहुत विस्तृत है और बहुत बड़ा है, क्योंकि कथाएं कई जगह पे कई प्रकार की मिलती हैं। तो एक कथा ये भी है। तो बेताल की क्रोधाग्नि के कारण वहां जब देवता झुलसने लगे और उन्होंने बहुत ज्यादा मारकाट मचा दी और बहुत ज्यादा तीक्ष्ण स्वरूप था उनका, महाप्रचंड घोर स्वरूप। तो जब सारी प्रक्रियाएं हो गई, भगवान से वहां से चले गए सती को लेकर, मां सती के शरीर को लेकर, और जाते समय उन्होंने बेताल को आदेश दिया कि तुम जाओ यहां से और समुद्र की उस तरफ बच जाओ, और जो भी साधक तुम्हारी साधना करे और जो तुम्हारा आवाहन करे उसका पूर्ण रूप से तुम सहायक बनो। इस तरह का आदेश देकर भगवान शिव वहां से चले गए और बेताल भी फिर वहां से जहां भगवान शिव ने बोला था वहां चले गए, समुद्र के उस तरफ या समुद्र में। तो जब से इनकी साधनाएं होने लगी तो ये मूल जो थे बेताल, ये वो बेताल है। और भैरव जी के ये सेवक भी बने, यही है सेवक भैरव जी के। गोरक्ष संहिता उसमें इनका वर्णन है। इनकी साधना से उन्होंने विशेष रूप से 6 लाभ बताए। जो व्यक्ति बेताल की साधना करता है तो ये जो बेताल हैं ये नहीं जाते, इनके सेवक बेताल हैं जो इत्र योनि के हैं। इत्र योनि कैसे कि कोई पुरुष है अब या कोई व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो जाती है और वो उसकी आत्मा बलिष्ठ है, प्रचंड ओरा वाली है, तो वो अतृप्त इच्छाओं के कारण वो मुक्त नहीं हो पाता है, तो वो बेताल योनि में प्रवेश कर जाता है, यानी महाबेताल का सेवक बन जाता है। तो जिनके बारे में चर्चा हो रही थी वो महाबेताल है और वो उनका सेवक बन जाता है। तो जो भी व्यक्ति बेताल की आराधना या साधना करता है तो वो जो महाबेताल हैं वो उस बेताल रूपी उस इत्र योनि की ऊर्जा उसके लिए भेज देते हैं और प्रत्यक्षीकरण उसका होता है। तो वो प्रत्यक्ष होकर उस साधक के साथ जुड़ जाता है एक सौम्य रूप से। एक ये लाभ हो गया कि साधक के साथ एक बेताल सौम्य रूप वाला, एक पुरुष की आकृति वाला उसके साथ जुड़ जाता है और उसके सारे कार्य फलित करता है। दूसरा लाभ, जब वो आदर्श रूप से या प्रत्यक्ष रूप से साधक के साथ होता है तो साधक को किसी भी अस्त्र शस्त्र का भय नहीं रहता, किसी भी विषैले जीव जंतु का भय नहीं रहता और किसी भी दुर्घटना का भय नहीं रहता। वो बेताल उसकी प्राणों की, उसके शरीर की रक्षा करता है। यह गोरक्ष संहिता में लिखा है, मैं नहीं बता रहा। तीसरा लाभ है उस साधक की शत्रु धरा पर नहीं रहते,
यानी उसका कोई भी शत्रु नहीं रहता, क्योंकि शत्रुता अगर उनके मन में है तो उन्हें ऐसी उलझने आएंगी कि वो अपनी उलझनों में ही फंसे रहेंगे। तो शत्रुता रखने वाला कोई भी व्यक्ति उस साधक से शत्रुता रखने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं रहता, और उसके शत्रुओं का नामो निशान मिट जाता है और साधक का जीवन निष्कंटक और निर्भय हो जाता है। चौथा लाभ, बेताल सिद्धि करने के बाद साधक भविष्य दृष्टा बन जाता है, क्योंकि बेताल से पूछने पर वो सभी प्रश्नों के उत्तर उसे प्राप्त होते हैं। किसी भी व्यक्ति के विषय में वो कोई भी प्रश्न पूछ ले, बेताल उसे भूत और भविष्य, मतलब भविष्य का ऐसा है कि वर्तमान और भूत की गणनाओं पर आधारित होता है भविष्य, तो बेताल उन स्थितियों को देख सकता है, तो वो एक अनुमानित स्थिति प्रकट कर देता है उस साधक के सामने। तो साधक एक तरीके से भविष्यवक्ता बन जाता है। पांचवा लाभ, गोरक्ष संहिता के हिसाब से उस समय क्या है, प्रक्रियाएं बहुत चरम पर थी। अब तो वो प्रक्रियाएं खो गई हैं, वो सूत्र खो गए। उन्होंने उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर साधक चाहे तो बेताल के कंधे पर बैठकर हजारों किलोमीटर का दुर्गम का रास्ता एक क्षण में पार कर ले, किसी भी व्यक्ति को पलंग सहित उठवा ले सकता है बेताल के माध्यम से। तो ये तो प्रक्रियाएं बहुत प्रचंड हो गई जो आज नहीं है, लेकिन जो चार कारण वो बताए हैं वो हैं सुलभ, लेकिन ये वाला आज सुलभ नहीं है क्योंकि इसके सूत्र खो गए। छठा कारण और अंतिम लाभ, जो व्यक्ति बेताल सिद्धि साधना कर लेता है वो अजेय, पराक्रमी, साहसी और अपराजेय हो जाता है, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता है। और जो व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करता है वो बड़े आनंद पूर्वक और आराम से बिना झंझट के, बिना विघ्नों के बेताल साधना की सिद्धि कर सकता है, ऐसा बताया गया है उसमें। साधना संबंधी 3 विशेष सामग्रियां भी इसमें बहुत आवश्यक होती हैं कि रुद्रदेव के अघोर मंत्र से अभिमंत्रित या संस्कारित की हुई रुद्राक्ष माला, तांत्रोक्त वीर बेताल यंत्र, और तीसरा होता है रक्षा कवच। इन 3 वस्तुओं के अलावा अन्य कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती है साधना में। साधारण पूजा पद्धति नहीं होती है कि रोली, चंदन, चावल, कुमकुम ये आवश्यकता पड़े, इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। शवासन, जो कि मैंने बताया था कि शव के उपलब्ध ना होने पर विष्टरासन को शव के रूप में अवमंत्रित करके प्रयोग किया जा सकता है। इनके विशिष्ट मंत्र होते हैं, क्योंकि वीर बेताल साधना में शवासन की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि ये उसके बिना संभव नहीं है। अर्धरात्रि साधना आरंभ होगी, रात्रि 11 बजे साधक स्नान करेगा। स्नान करने के बाद पहले से शुद्ध की हुई काले रंग की धोती पहनेगा, काले रंग की वस्त्र धारण करेगा और निर्जन स्थान पर इस साधना को प्रारंभ करेगा। और प्रारंभ करने से पहले शिव यंत्र या शिव परिवार की फोटो हो या मूर्ति हो, और वो जो यंत्र बताया था वो यंत्र और भैरव जी यंत्र, इन सभी को रखकर विराजित करके पूर्ण तरीके से पूजन करें। पूजन ऐसा कि ध्यान करना है, मानसिक पूजन करना है। मानसिक पूजन करने के बाद ये साधना आरंभ हो। तो इस तरीके से होती है बेताल साधना। और बेताल की जो उत्पत्ति का है, लेकिन साधक से कौन जुड़ेगा? साधक से जुड़ेगा इत्र योनि की एक बेताल, इत्र योनि के द्वारा आया हुआ बेताल, जो कि एक किसी व्यक्ति की बलिष्ठ ऊर्जा वाली ऊर्जा होती है। तो वो साधक से जुड़ जाएगा और वो साधक के समस्त कार्य करेगा। तो जो लाभ बताए थे तो वो गोरक्ष संहिता में लिखे हुए थे। तो ये इस तरीके से लाभ होते हैं, लेकिन लाभ आप सभी को पहले से जानकारी है कि क्या लाभ होते हैं वीर बेताल साधना से। तमाम प्रकार के अविचार प्रक्रियाएं जिसके ऊपर आप बेताल का प्रयोग कर दोगे तो वो तो बहुत दिक्कत में चला जाएगा। बेताल से एक बार प्रार्थना करने के बाद आप जिसके ऊपर छोड़ दोगे तो उसे तो कोई ठीक नहीं कर पाएगा। तो ठीक नहीं कर पाएगा का अर्थ है साधारण तांत्रिक, क्योंकि बात यह है कि ये वो बेताल
के द्वारा भेजा हुआ उनका सेवक है। और वो जो वीर बेताल महावेताल है वो स्वयं काल भैरव बाबा के या भैरव स्वरूप के जो है सेवक है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप किसी आध्यात्मिक विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप द्वारा आप कॉल कर सकते हैं। अगर साधारण विषय पर कोई चर्चा या जानकारी चाहते हैं तो ये जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आदेश। जय श्री महाराज।